खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी बधाई। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा आज। धार जिले में टेक्सटाइल पार्क का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी को मिली 1300 तोहफों की आज से ई नीलामी। देवी भवानी की मूर्ति, बेस प्राइस 1 करोड़। पैरालंपिक मेडलिस्टों के जूते भी बिकेंगे। पीएम मोदी की मां के कथित अपमान मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आज पटना कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों में सुविधाओं की कमी पर जताई नाराजगी। केंद्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार। यूपी बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वैष्णो देवी यात्रा शुरू, दोनों रूट खुले। लैंडस्लाइड्स के कारण 22 दिन से बंद थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज है और इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर बधाई दी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां स्वच्छता ही सेवा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धाम में पहुंचे हुए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उसके बाद तब मंच पे बढ़िया बाजी क्या है। भाई ये बात पेड़ कहाँ पे यहीं से यहीं से थोड़ा पीछे पीछे हो जा रहा है। पहले ले लो पीछे। हाँ थोड़ा पीछे इस साइड अरे नहीं सेकंड हमने सही कहा ना लाइट अरे धक्का क्यों दे रहे हो। आगे से नहीं है, आगे से नहीं है, आगे से नहीं है। अरे ऐसे नहीं पूरा मानव
हम स्वयं को जोड़े रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और हम अत्यंत आभारी हैं। हम प्रत्येक पेड़ मां क्या धन्यवाद देती हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, सचिव शहरी विकास विभाग श्री नितेश झा जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, खेल परिषद के श्री हेमराज बजरंगी जी, श्री विशाल मिश्रा जी, नमामि बंसल जी एवं सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी महानुभाव आदरणीय कैलाश जी, आप वहां ऊपर आ जाइए, एक कुर्सी दीजिए इनको भी। सभी महानगर देहरादून के आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के प्रातःकालीन इस स्वच्छ उत्सव के अवसर पर आप सबके आने के लिए, आप सब बड़ी संख्या में यहां पर पधारे हैं, इस कार्यक्रम में आप सहभाग कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से भगवान बद्री विशाल बाबा, केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, हमारे विभिन्न विभागों में काम करने वाले हों या हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि देहरादून और देहरादून के आसपास एक बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है। भाइयों बहनों, हमको यहां ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है, उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय रहेगा। हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। इसलिए भारत में स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और जीवन शैली का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, और आज हम सब मिलकर उस सपने को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों में नगर निगम देहरादून को देश में 19वां स्थान प्राप्त हुआ, जो पहले से बेहतर है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही देश के स्वच्छ शहरों में नगर निगम देहरादून द्वारा विगत स्वच्छता रैंक में सुधार लाते हुए 62वां स्थान प्राप्त किया गया, जो सराहनीय है।
इस रैंकिंग को, अभी हमने जो शपथ ली है उस शपथ को चरितार्थ करते हुए, धरातल पर उतारते हुए और हमें बेहतर बनाना है। आज देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक राज्य में करीब 6 लाख से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। नगर निगम देहरादून द्वारा आमजन की सफाई व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24/7 चालू रहता है। सफाई सुनिश्चित करने हेतु टीमों का गठन करने, विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन कूड़ा उठाने, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने जैसे अनेकों प्रयास शहर के सफाई अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर जन जन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना जागृत करनी है। इसके साथ ही हम सभी को अपने अपने स्तर पर शहर और गांव को भी साफ सुथरा रखने का प्रयास करना होगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, इसे केवल एक सरकारी अभियान के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण दोनों को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई जितनी जरूरी होती है, उतना ही जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण भी है। इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पौधारोपण के जरिए हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने यहां भी पौधारोपण किया और स्वच्छता की शपथ ली है। वो हमारे राज्य को साफ सुथरा, प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप समेत सभी प्रदेशवासियों से यह आह्वान करता हूं कि आइए हम सभी मिलकर अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लें और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ उत्तराखंड बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में सरकार का इसी प्रकार सहयोग करें। बताइए, आप सभी लोग जो आज हमने शपथ ली है उसको आगे बढ़ाएंगे? उधर के बच्चों की आवाज नहीं आ रही, पीली टी शर्ट वाले सब बढ़ाएंगे इस स्वच्छ कार्यक्रम को, स्वच्छता के। वाह, सभी साथ देंगे ना? चलिए, आप सभी स्वच्छता को अपनाएंगे और अपने आसपास सफाई रखेंगे ना? चलिए, आप सभी का उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम सभी मिलकर अपने शहर को और अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और मेरा नगर आयुक्त महोदय से विनम्र निवेदन कि कृपया धन्यवाद संबोधन करने का कष्ट करें। नमस्कार। आज स्वच्छोत्सव 2025 के शुभारंभ के अवसर पर मैं मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं दिल्ली की। आईएएस का विवाह के आधार पर यूपी कैडर में परिवर्तन। आईएएस अधिकारी का विवाह के आधार पर यूपी कैडर में परिवर्तन किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र ने आईएएस को यूपी कैडर में परिवर्तन की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने आईएएस हिमांशु कौशिक को यूपी कैडर में परिवर्तन की अनुमति दी है। 2018 बैच के हिमांशु कौशिक को यूपी कैडर में परिवर्तन की अनुमति दी गई है। आंध्र प्रदेश कैडर से उत्तर प्रदेश कैडर में परिवर्तन की अनुमति मिली है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी कैडर की 2022 बैच की आईएएस डॉक्टर दीक्षा जोशी से विवाह हुआ।
अभी केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के अतिरिक्त निजी सचिव हैं हिमांशु कौशिक। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने की है। इस प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा बूथ लेवल अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि हरित और अद्यतन बनाए रखना, निर्वाचन से संबंधित कानूनों की जानकारी देना और चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी टूल्स का बेहतर इस्तेमाल सिखाना था। अधिकारियों को बताया गया कि हर मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाता ही दर्ज हों और एक ही परिवार के सदस्य एक ही पोलिंग बूथ पर पंजीकृत हों। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मतदेय स्थलों के विभाजन, फॉर्म 6, 7, 8 की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों के साथ बैठकें करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ERO नेट, BLO ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप के उपयोग की विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि मतदान प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बन सके। प्रशिक्षण में BLO को यह भी बताया गया कि फॉर्म भरवाते समय नागरिकों की सही जानकारी कैसे दर्ज की जाए, जिससे डुप्लीकेसी, मृतक मतदाता या स्थानांतरित लोगों की जानकारी ली जा सके। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र से मिलने वहां पर राजेंद्र चौधरी का हालचाल जाना। वो स्वस्थ हों इसलिए मैं उनसे और उनके सभी साथी मिलकर गया हूँ। राजेंद्र चौधरी जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होंगे। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहां की पुलिस ने मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठाकर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है।
कर रहे हैं लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में हुई घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मृतकों के प्रति मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। अधिकारियों को मृतकों के शव को परिजनों तक पहुंचाने को निर्देश जारी किया है। तो सीएम ने यूपी के मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का निर्देश भी दिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में हुई घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मृतकों के प्रति मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को मृतकों के शव को परिजनों तक पहुंचाने का निर्देश जारी किया और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का निर्देश भी दिया है। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में हुई घटना का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। और अब खबर बरेली से है, जहां 488 केंद्रों पर आज लगाया जाएगा स्वास्थ्य मेला। आज से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। 16 दिन तक मनेगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो स्वास्थ्य मेलों में होगी मरीजों की गहन जांचें। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में किया जाएगा रक्तदान का आयोजन। कार्यक्रमों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डिप्टी सीएमओ और एसीएमओ को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मेलों में मरीजों की गहन जांचें होंगी। जिला अस्पताल में किया जाएगा रक्तदान का आयोजन। तो कार्यक्रमों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डिप्टी सीएमओ और एसीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 488 केंद्रों पर आज लगाया जाएगा स्वास्थ्य मेला।
और अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली दौरे पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्तदान शिविर में भी मंत्री राकेश सचान शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और राकेश सचान जो मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए। तन्वी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिवस है, जिसको सेवा पखवाड़े के रूप में आज मनाया जाएगा। आपको बता दें, एक हफ्ते तक ये सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर के रायबरेली में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आज जन्मदिन के तौर पे जो है रायबरेली के जो प्रभारी मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, वो एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे, जहाँ वो पहुंचकर सबसे पहले सुपर मार्केट नगर पालिका के पास वो जो है स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। उसके बाद वो राणा बेनी माधव सिंह के कार्यक्रम के तहत जो है रायबरेली के जिला अस्पताल में जाकर के रक्तदान शिविर में वो शामिल होंगे। फिर वही जो है केक काटने का जो है कार्यक्रम रखा गया है। तो अनेकों कार्यक्रम जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पे आज रखे गए हैं, जिसको लेकर के जो है आज मनाने के तौर पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचेंगे, जो अनेकों कार्यक्रम में शामिल होंगे। वही एक हफ्ते तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। सेवा पखवाड़ा के तहत जो है महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस हफ्ते जो है अनेकों कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर और गांधी जयंती के तौर पर ये सेवा पखवाड़ा रायबरेली में चलाया जाएगा। जी तनवीर। ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्तदान शिविर में भी मंत्री राकेश सचान शिरकत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और अब खबर मथुरा से है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। मुठभेड़ में लूट का वांछित अपराधी शकील घायल हुआ है। मैनपुरी का रहने वाला है बदमाश शकील। तो शकील के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज है। दिल्ली में रहकर वारदातों को अंजाम देता था। घायल बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। फ्लिपकार्ट से भरे कैंटर लूट मामले में वांछित चल रहा था। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में बरेली हाईवे पर यह मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फ्लिपकार्ट से भरे कैंटर लूट मामले में फरार चल रहा था। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में बरेली हाईवे पर यह मुठभेड़ हुई।
और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाधियों पर बने पीएम आवास को बसंत कुंज योजना सेक्टर एन में पीएम आवास के बाहर मौजूद 3 समाधियां पीड़ित आवंटी जितेंद्र कई सालों से हटाने को लेकर एलडीए के चक्कर लगा रहा, तो खुद का घर होने के बावजूद किराए के मकान में रहने को मजबूर है। समाधियों पर बने पीएम आवास को एलडीए सही ठहराया। बसंत कुंज योजना सेक्टर एन में पीएम आवास के बाहर 3 समाधियां मौजूद हैं। पीड़ित आवंटी जितेंद्र कई सालों से इसे हटाने को लेकर एलडीए के चक्कर लगा रहा, तो खुद का घर होने के बावजूद भी किराए के मकान पर रहने को मजबूर है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि समाधियों पर पीएम आवास बना है, इसी को चलते जो पीड़ित है वो अपना घर होने के बावजूद भी किराए के मकान पर रहने को मजबूर है। उसने जो शिकायत की उसके बाद उसे किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है? क्या है पूरी अपडेट इसको लेकर? मनीष जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? मनीष जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं,
हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 99 घरों और दुकानों पर लगा क्रॉस का लाल निशान। 300 लोगों के ऊपर से छत जाने का खतरा मंडराया है। अतिक्रमण के चलते हटाया जाएगा अवैध कब्जा। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, सेना की जमीन पर अवैध निर्माण के चलते कार्रवाई होगी। अतिक्रमण के चलते हटाया जाएगा अवैध कब्जा। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, सेना की जमीन पर अवैध निर्माण के चलते अब कार्रवाई होगी और इसी के चलते कई घरों पर लाल निशान लगाया गया है। लोक रक्षा संपदा विभाग में स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो गंगा पार के नए झूसी बाजार का ये मामला आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में 99 घरों और दुकानों पर लगा लाल निशान। 300 लोगों के ऊपर से छत जाने का खतरा मंडराया है। अतिक्रमण के चलते हटाया जाएगा अवैध कब्जा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।